बजट पेश हुआ, आज दिन था बजट का। और बजट में कोई नई बात नहीं है और वही डेंटिंग पेंटिंग करके बजट को पेश किया गया है। बजट का आकार जरूर बड़ा है, लेकिन बजट में कहीं भी गरीबों, किसानों, नौजवानों, महिलाओं। देखिए, बजट तो माननीय महामहिम का वो जो रीडिंग है, विगत 20 वर्षों से एक ही रीडिंग है। बजट का ढिंढोरा पीटने वाले लोग से हमारा एक सवाल है कि जब आपका बजट का दायरा इतना बढ़ गया तो आज भी गांवों में लोगों को नलियों और गलियों से क्यों तरसना पड़ रहा है? स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत इतनी ख़राब क्यों है? बिहार विधानसभा के अंदर आज बिहार का बजट पेश हुआ है। खास बातचीत के लिए हमारे साथ आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र मौजूद हैं। बोलिए दर्श न्यूज जी सर, आज बजट पेश हुआ है, कैसे? बजट पेश हुआ, आज दिन था बजट का। और बजट में कोई नई बात नहीं है और वही डेंटिंग पेंटिंग करके बजट को पेश किया गया है। बजट का आकार जरूर बड़ा है, लेकिन बजट में कहीं भी गरीबों, किसानों, नौजवानों, महिलाओं के लिए कहीं कोई नई चीज़ नहीं है। वो डेंटिंग पेंटिंग करके आकार केवल बढ़ाया गया है। आज अगर सत्ताधारी दल की बात की जाए तो उनकी दो विधायकों के बीच में भी आपस में तू मैं देखने को मिली, कोमल सिंह और श्रेयसी सिंह के बीच में। अब सवाल है कि इस पर बोलना उचित नहीं है। दोनों बेटियां की तरह है और दोनों बेटियों के खिलाफ मैं नहीं बोलूँगा। मैं अभी महागठबंधन की भी बैठक होने वाली है सर, क्या कुछ रणनीति? बैठक के बाद ना, बैठक के बाद अपनी बात कहेंगे ना। आगे क्या सरकार को किस तरीके से? सरकार के हर मोर्चे पर हम लोग घेरने का काम करेंगे और इनके गलत नीतियों का खिलाफ करेंगे। और संख्या भले कम है, लेकिन हम लोग का आत्म शक्ति जो है बहुत मजबूत है। इसलिए हम सरकार को, जब 22 थे हम लोग 10 में, तब भी सरकार को पानी पिला रखे थे और इस बार तो 25 हैं और पानी पिलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तुम्हारे साथ भाई वीरेंद्र, आरजेडी के विधायक। इसके अलावा कुमार सर्वजीत इस बजट को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए पहले। सर, आज बजट पेश हुआ है और विपक्ष से कितना खुश है, संतुष्ट है इस बजट से? देखिए, बजट तो माननीय महामहिम का वो जो रीडिंग है, विगत 20 वर्षों से एक ही रीडिंग है। बजट का ढिंढोरा पीटने वाले लोग से हमारा एक सवाल है कि जब आपका बजट का दायरा इतना बढ़ गया तो आज भी गांवों में लोगों को नलियों और गलियों से क्यों तरसना पड़ रहा है? स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत इतनी ख़राब क्यों है? भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पे क्यों है? सिर्फ बात बनाने से देश और बिहार नहीं चलता है ना। गरीब बच्चों जो हैं, दलित हैं, पिछड़ा है, इनको जो है छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। लगातार सारे चीज़ में कटौती हो रही है। आपने बिहार को कहा कि बड़ी खुशहाल हैं। हमने बिहार के महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया है। क्या बिहार की कोई महिला, आप महिला हो, क्या 10,000 में आपका जीवन यापन हो जाएगा? 10,000 देकर के वोट लेने वाले लोग महिला की बात करती है। ये बजट जो है सिर्फ पूंजीपतियों के लिए बजट। बाहर से जितनी कंपनी, आपको पता होगा कि पथ निर्माण विभाग का काम एक बता दो, सारा का सारा काम जो है अडानी अंबानी का कंपनी काम कर रही है। ये बजट उनके लिए इन्होंने बनाया है। कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट बताइए जो बाहर की कंपनियां काम नहीं कर रही है। 90% पथ निर्माण का काम कौन कंपनी कर रही है? अडानी और अंबानी कर रही है। तो आप किसके लिए बजट लाए हो? गरीबों के लिए कोई बजट लाए हो क्या? स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात लाए हो क्या? ये सब बेकार की बातें हैं। आज भी बिहार की महिलाएं वही हैं। क्राइम पे कोई कंट्रोल नहीं। ये कह रहे हैं कि हम पुलिस को आधुनिकीकरण कर रहे हैं। आधुनिकीकरण कर दिया हमने। ये कहने वाले व्यक्ति को मैं जानना चाहता हूँ कि कभी पुलिस लाइन में महिला जो आरक्षी हैं उनको रहने का तौर तरीका आपने देखा है क्या? क्या काम किया महिलाओं? आपने कहा हम पुलिस की बहाली कर दिया। महिला बिहार देश में सबसे आगे बिहार में पुलिस है। आप जाके देखो उसको रहने के लिए क्या हालात है। ये बकवास है। इन लोग सिर्फ बतौला, और इन लोगों का बजट सिर्फ देश के उन उद्योगपतियों के लिए होता है
कि बिहार को आकर के लूट करके ले जाओ। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं दोनों ही आरजेडी के विधायक, और बजट को लेकर क्या कुछ स्टैंड है इनका, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।